नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं ससाटू। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त मैं सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में प्रकाश पर्व के बाद और साथ ही नए वर्ष के आगमन के साथ में काफ़ी भीड़, लाखों की संख्या में इसी तखत साहिब में देश दुनिया के तमाम दिग्गज लोग आए थे। 1 जनवरी को जो कुछ लोगों ने बताया क्या कि यहाँ पर ये मुख्य द्वार के पास तखत साहिब का भगदड़ हुआ है। हम सीधे इनसे सवाल करते हैं कि आखिर क्या हुआ था। सत श्री अकाल सर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। देखिए, ऐसा है कि पटना साहिब गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। यहाँ अब संगत संगत को इतना मतलब लगा हुआ है कि यहाँ तो आए दिन अब मेले लगने हैं। संगत इतना बड़ा जन्म स्थान है तो सारे दुनिया के लोग यहाँ आएंगे, बिहार की संगत आएगी, देश दुनिया से लोग आएंगे और सबको है कि भाई मैं गुरु साहब से आशीर्वाद लें। बोलने वाले बोलते हैं कि भगदड़, कोई भगदड़ नहीं है। क्राउड 1 जनवरी को बहुत ज़्यादा आया, रिकॉर्ड तोड़ आया और हमें खुशी है कि गुरु साहब पे आस्था लोगों की इतनी है कि सब वहाँ आशीर्वाद देने आते हैं, परिवार के साथ आते हैं, बच्चों को लेके आते हैं। तो आगे से हम लोग और इसके पुख्ता इंतजाम करेंगे। आप देख रहे होंगे कि भी ट्रैफिक की गाड़ियाँ पार्किंग, मेरे को एसडीएम साहब बता रहे थे कि भी यहाँ पर करीबन उस दिन 700 गाड़ियाँ थी। आने वाले दिनों में जब पार्किंग बन जाएगी तो वो ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है वो भी इसका भी सोल्यूशन हो जाएगा। और इसके अलावा जो संगत इतनी आई है उसके लिए भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उपाय सोचेगी। ट्रैफिक क्राउड मैनेजमेंट का कैसे उसको देखा जाए। और जिस प्रकार से इस वक्त एसडीएम साहब, डीएम साहब और डीएसपी साहब, एसपी साहब ने जो किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। 4-4, 5-5 घंटे रह के एसडीएम साहब और डीएसपी साहब ने पूरा जो संगत का क्राउड को मैनेज किया, वो तारीफ़ काबिल है। उनको जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ना सिर्फ 1 जनवरी को, आप देखिए कि पिछले कई दिनों से एसडीएम साहब और डीएसपी साहब और उनकी पूरी टीम, चाहे कोई डिपार्टमेंट ले लीजिए, पूरा मतलब तन मन से वो लोग लगे हुए थे, सेवा कर रहे थे। और इस ठंड में भी रात दिन उन्होंने सेवा करके ये संगत को, उन्होंने कोई दिक्कत ना किसी किस्म की हो तो उन्होंने किया। और आप देख रहे होंगे कल देश के मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के सूर्यकांत जी, वो भी गुरुद्वारा में माथा टेकने आए। तो मैं तो कहता हूं कि कौन आदमी ऐसा है जो यहाँ पर माथा टेकने, गुरु साहब से आशीर्वाद लेने नहीं आएगा, खुशियां लेने नहीं आएगा। मतलब हर दुनिया यहाँ पहुँच रही है। गवर्नर साहब देखिए हमारे श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, वो कितनी बार आ गए। हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो तो मतलब जब बेचारे वो आते हैं माथा टेकने, उनकी पूरी टीम आए, बिहार सरकार के तमाम मंत्री आए। अभी हाल ही में जो नितिन नवीन जी, जो स्टेट नेशनल बीजेपी प्रेसिडेंट हैं, वो गुरु साहब से आशीर्वाद लेने आए। उनके साथ जो स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट नए जो बने हैं संजय जी, वो आए। तो यहाँ तो सबने आना है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे और भीड़ होगी और लोग आएंगे गुरु साहब से आशीर्वाद लेने। तो ये हमारे पटना, पूरे पटना सिटी के लिए बहुत खुशी की बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए यहाँ पर और गुरु साहब से आशीर्वाद ले। तो वो जो 1 जनवरी को हुआ, वो तो ऐसे मेले अब लगेंगे साहब। गुरु साहब से आशीर्वाद लेने देश दुनिया से लोग आएंगे, ये तो आप मान के चलिए। और विशेष तौर से मिस्टर कलसी जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने अपना, केवल अपना ही नहीं और पूरी उनकी टीम, उनके स्टाफ जो गुरुद्वारे की एकोमोडेशन की तैयारियों में लगे रहे, साफ़ सफाई सुरक्षा में लगे रहे, तो काफ़ी बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया। और मैं धन्यवाद करता हूँ बाबा कश्मीरा सिंह जी भूरी वाले जी का, बाबा बचन सिंह जी का, बाबा सतनाम सिंह जी आनंदगढ़ जी का, जो पिछले 2 महीने से बाबा भूरी जी वाले तैयारियों में लगे हुए थे। चाहे वो संगत को लेके आने की बात थी, एकोमोडेशन की बात थी या लंगरों की बात थी। तो मैं दिल की गहराइयों से मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और लास्ट में मैं धन्यवाद करता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री और पूरी बिहार सरकार का, जिन्होंने बहुत ही मतलब मैं कहूँगा दिन रात 24/7 जिन्होंने संगत के लिए कि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, उन्होंने दिन रात मेहनत करके ये सफल आयोजन बनाया। मुख्यमंत्री स्वयं 2 बार आए, निरीक्षण करने आए और उन्होंने सख्त हिदायत दिया हुआ था पूरे अपने ऑफिसर्स को कि किसी किस्म की कोई लापरवाही होनी नहीं चाहिए, संगत को कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। तो मैं दिल की गहराइयों से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो बहुत चिंतित रहते हैं, कंसर्न रहते हैं।
तो उनकी पूरी टीम का, पूरे बिहार सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ। जनवरी के सवाल पर इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे कुछ नहीं है, मेला तो अब प्रतिदिन इसी तरह तखत साहिब के लिए दर्शन करने के लिए लगेंगे। और इससे मेले में और खास करके जो यहाँ पटना सिटी के अनुमंडल पदाधिकारी हो या अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खंडू के एसडीपीओ, ये दोनों और साथ में जो स्थानीय जो थाना अध्यक्ष स्तर से जो भीड़ को नियंत्रित किया गया और कतारबद्ध रूप से उनके प्रयास रहा था कि कतारबद्ध रूप से गुरु जी के आशीष ले और दर्शन करें। उन्होंने प्रबंधक कमेटी की ओर से उन्हें लख लख बधाई की है, उनको सम्मानित किया गया है। ऐसा साटू आप देखते रहिए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।